तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक काल्डा जी से। की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए जो हम जिस ट्रेड में हम हैं उनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद लाइव में पहली बार हो रही है। तो इसलिए पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है कि अगर कोई हमारे से प्रोटोकॉल की या किसी और प्रोसीजर में कमी रह जाए या त्रुटि रह जाए तो काइंडली उसको इग्नोर कर दें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हम यहाँ पर उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एसोसिएशन में मेनली 3 जिलों के राइस मिलर्स हैं, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला। इन तीनों जिलों के 500 से ज़्यादा राइस मिलर्स हैं। जैसा कि काल्डा साहब ने कहा कि ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं एक बार अपने राइस मिलर भाइयों से कहूँगा कि देखिए, मीडिया का जो है एक बहुत ही मजबूत और एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है किसी भी चीज को सही दिशा देने के लिए या सही जगह पहुंचाने के लिए। मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मैं अपने राइस मिलर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां लगा के मीडिया का अभिनंदन किया जाए। इस एसोसिएशन का गठन अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। इसका गठन इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जिले में, हमारे जो 3 जिले हैं यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला, 500 से ज़्यादा राइस मिलर्स जो हैं लगभग सीएमआर का कार्य कर रहे हैं। वैसे हमने अपनी ब्रीफिंग में बता दिया है, सीएमआर यानी कस्टम मिल्ड राइस। बिल्कुल संक्षिप्त में इसमें क्या होता है कि सरकारी खरीद एजेंसियां हमें धान यानी पैडी उपलब्ध करवाती हैं और वो हम राइस मिलर्स को उसकी मिलिंग करके, शेलिंग करके चावल के रूप में सरकारी खरीद एजेंसियों और एफसीआई को देना होता है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे इस बिजनेस में काफी सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन गत वर्ष यानी सीजन 2023-24 के एमएस 2023-24 में तो इतनी समस्याएं आई हैं कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। इसलिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं आपके थ्रू। हमारी बात सरकारी खरीद एजेंसियां जैसे कि फूड एंड सप्लाई, हैफेड, एचडब्ल्यूसी व सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी जरूरी है कि अगर जो परेशानियां हमें आ रही हैं उसका समाधान नहीं हुआ तो हमारे लिए आगे वाले सीजनों में काम करना बहुत मुश्किल है। और ये खाली मुश्किल हमारे लिए ही नहीं है, 500 से ज्यादा राइस मिलर्स मतलब कम से कम 1 लाख लोगों की वर्कफोर्स है। जो स्टाफ, वर्कर्स और लेबर मिला के कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस काम को कई सालों से निभा रहे हैं। तो अगर कोई परेशानी आती है तो ये खाली राइस मिलर्स की परेशानी नहीं है, हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा जो वर्कफोर्स है ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, अगर राइस मिलर्स ही नहीं ढंग से चल पाएंगे तो जो किसान मंडियों में धान लेके आता है, पैडी लेके आता है, सरकारें या खरीद एजेंसियां उनका क्या करेंगी? तो हमारे तीनों जिलों के मिला के लगभग 2 लाख से ज्यादा किसान हैं। तो अगर हमारे इस बिजनेस को, हमारी ट्रेड को कोई तकलीफ आती है तो वो तकलीफ सिर्फ हमारी नहीं है, वो तकलीफ उन 2 लाख किसानों की है जो दिन रात अपनी मेहनत मजदूरी करके 3-3, 4-4 महीने के बाद सोचता है कि मैं मंडी में फसल लेके आऊंगा और मेरी फसल सही तरीके से उसका निपटारा होगा। ये परेशानी उन सब वर्कफोर्स की है, उसमें मुनीम है, मुंशी है,
मेंटेनेंस के लोग हैं, मिस्त्री हैं, लेबर के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। तो बस यही है कि हमारा मीडिया साथियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जरिए हमारी जो समस्याएं हैं वो उनको सही दिशा और सही स्थान तक वो पहुंचाई जाएंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चेयरमैन साहब श्री सतपाल गुप्ता जी से, वो जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। चल गया। जैसे विकास जी ने बताया है भी लाखों मजदूर बेले हो जाएंगे, इसमें किसान के साथ मंडी में आड़ती भी जितने हैं उनके पास भी जितना वर्कर है वो भी सारा फालतू हो जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये, हमारी हरियाणा में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री आज डूबने के कगार पे खड़ी है। अगर सरकार से जो हमारे मांगे हैं या कुछ शर्तें हैं अगर वो पूरी नहीं हुई तो आगामी 24-25 की जो क्रॉप ईयर है उसमें राइस मिलर काम करने में असमर्थ है। इसमें हमारी जो मुख्य डिमांड है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो स्पेस की प्रॉब्लम है। आज के दिन भी 23-24 का जो राइस है उसमें 2.5 लाख MT चावल अभी पेंडिंग है। उसके लिए भी सरकार के पास कोई स्पेस नहीं है। स्पेस ना होने की वजह से राइस मिलर को 60 से 75 हज़ार रुपये पर गाड़ी का नुकसान हुआ है। जैसे कि चावल जो 14% का मॉइस्चर का लगता है वो 10% पे लगा। लेबरें बहुत महंगी होगी, बिजली की बिल भरे, मेंटेनेंस होगी, जो इतना खर्चा भयानक पड़ा है इस साल, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है। नंबर 2 पे है ड्राइज। ड्राइज हमें जो है 17% की जो पैडी है वो सरकार मंडियों से परचेज करती है और 14% पे हमारा राइस FCI में जाता है थ्रू एजेंसी, क्योंकि चावल जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी का है, मिलर का नहीं है। उन्हीं के नाम से लगता है, हम मीडिया होते हैं सिर्फ। तो उसके अंदर भारत सरकार ने अब जब बिल चावल जिन मिलरों का लग लिया, जब बिल की डिमांड की गई तो उन्होंने कहा हम 0.5% राइस देंगे, जबकि हमारी पॉलिसी में एग्रीमेंट में बिल्कुल बार बार क्लियर लिखा हुआ है भाई ड्राइज 1% आपको मिलेगी। तो ये हमारे साथ अनजस्टिस जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। ये हमारी जो ड्राइज है 23-24 की वो हमें 1% मिलनी चाहिए। उसके बाद है ईल्ड, जो आज भी 25 साल से जो पैडी आ रही थी पहले उसकी वैरायटी कुछ और थी और आज की जो वैरायटी है वो टोटल हाइब्रिड हो गई है। जैसे कि PR 126, 7301, 7501, इनकी जो ईल्ड है वो 62 से ऊपर नहीं आ रही, जबकि सरकार जो है वो 67 मांगती है। हम सरकार से ये डिमांड है हमारी कि भी वो एक कमेटी बना ले, बेशक इसकी ईल्ड निकाले, जो ईल्ड आए 62 हम देने के लिए तैयार हैं अगर हमारे से काम उन्होंने करवाना है। जो ब्रोकन है, ब्रोकन जो हाइब्रिड में है वो 35 से 40% है। हमारी डिमांड ये है भी 25 की बजाय 35 ब्रोकन कर दिया जाए ताकि काम स्मूथली चल जाए। अनलोडिंग और स्टैकिंग, पिछले 4 साल से हमारे एग्रीमेंट में, पॉलिसी में लिखा हुआ है भी हम आपको अनलोडिंग और स्टैकिंग के पैसे देंगे। जैसे कि ठेकेदार को वीट में, सनफ्लावर में, बाजरा में या कपास में, सब में अनलोडिंग और स्टैकिंग के पैसे देते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक अनलोडिंग और एक अनलोडिंग। लोडिंग के पैसे जो हैं वो दे रहे हैं हम आड़ती को, अनलोडिंग के जो है वो मिलर को देने हैं, उन्होंने वो नहीं दे रहे। तो ये हमारी मांग है भी हमारे जो 4 साल के पैसे रुके पड़े हैं वो हमारे रिलीज किए जाए। वुडन क्रेड और तरपार, सरकार की पॉलिसी और एग्रीमेंट दोनों में लिखा हुआ है
पहले सरकार दे रही थी 15 रुपये टन यानी 1.5 रुपया क्विंटल, तो अब उन्होंने 3 साल से बंद कर दिए। तो वो हम कहते हैं भी जब आपने एग्रीमेंट में हमारे से कमिटमेंट हुई है, पॉलिसी में कमिटमेंट है, वो हमारे पैसे रिलीज करें, वो भी सरकार नहीं रिलीज कर रही। मिलिंग जो है वो 25 साल से 10 रुपये है, जबकि आज बिजली का बिल कितना महंगा हो गया है, लेबरें कितनी महंगी हैं, मेंटेनेंस महंगी है, स्पेयर पार्ट महंगा है, तनख्वाहें वर्कर की महंगी हैं। तो इस करके हम ये कहते हैं भी छत्तीसगढ़ में 120 रुपये है क्विंटल, तो हमारी भी 120 रुपये क्विंटल की जाए। एक है बारदाना डेप्रिसिएशन, जो 50-50 बारदाना लगता है पैडी में, और वो जूट का बारदाना ही लगता है, उसमें प्लास्टिक का बारदाना नहीं लगता। तो उसके जो है सरकार हमें पैसे देती थी पिछले साल तक 7 रुपये 24 पैसे पर क्विंटल बिना बिल के। अब के उन्होंने ये कह दिया भी बिल लेंगे 14 रुपये 49 पैसे देंगे आपको। अब जिन मिलरों के पास बिल नहीं है उन्होंने वो 7 रुपये 24 पैसे भी बंद कर दिए। तो हमारी सरकार से ये वो ना प्रार्थना है कि भी हमारा जिसके पास बिल नहीं है उसको 7 रुपये 24 पैसे दे दें, और जिसके पास बिल है वो 14 रुपये 49 पैसे दे दें, और 24-25 की क्रॉप से बिल की कंडीशन जो है ना हटाई जाए। क्योंकि बारदाना इतना महंगा है भाई, हर साल मिलर बारदाना नहीं परचेज करेगा। जब वो बारदाना है जीरी तो बारदाने में ही जाएगी ना जी, कोई कागज के लिफाफे में तो जाएगी नहीं। मॉइस्चर कट का ये है जी, सरकार ने एग्रीमेंट में और पॉलिसी में दिया हुआ है भाई पैडी पे जो मॉइस्चर आएगी पैडी वाली, उसका आपने पैडी ही लेनी है, ग्रेन लेना है, यानी पैसे नहीं लेनी। किसान पे जो है वो कट जो लगेगा मॉइस्चर कट, उसकी पैडी लेनी पड़ेगी। और चावल में सरकार उल्टा कर रही है। हम ये कह रहे हैं भी पैडी और राइस बोथ में एक ही कंडीशन होनी चाहिए। जब वो लेना है इसी बट्टे से तो देना भी तो उसी बट्टे से चाहिए ना जी। तो चावल पे वो जो मॉइस्चर कट है वो 110% काट रही है, यानी उसमें 100% की बजाय भी 110% कर ले रही है। तो ये बिल्कुल अनजस्टिस है, ये नहीं होना चाहिए, ये ग्रेन लेना चाहिए। जबकि एफसीआई ग्रेन ही काट रही है, एफसीआई पैसे नहीं काट रही। जो एजेंसियां हैं वो हमारे बिल से जो सिक्योरिटी है या जो थोड़ा बिल बनता है उसमें से उसके पैसे काट लेते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि भाई इसको ना काटा जाए। बस जी, और तो नहीं है। हाँ जी, बस दूसरा ये है, तो हमारी ये सारी डिमांड जो हमारे पैसे हैं ये पहले रिलीज करे एजेंसी, और जो हमने डिमांड रखी है वो डिमांड हमारी पूरी करे। उसके बाद हम अपने राइस मिलर भाइयों की मीटिंग बुला के भी क्या करना है 24-25 में, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया साथियों से कि अगर उनकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कृपया पूछ सकते हैं। फर्क का कुछ नहीं होता है, वो कंडीशन। ये जो है सर भाई जो ड्राइज का है वो 11 रुपये क्विंटल का पेंडिंग है। ये वो दूसरा तो फिर जी कैलकुलेशन इतना तो नहीं होता जी, वो 10 रुपये क्विंटल बनता है अनलोडिंग का और स्टैकिंग का। 4 साल का है वो पेंडिंग जी। एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास है। एग्रीमेंट जो एक बारी हो जाता है तो उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। एक सेलर का 20 से 25 हजार रुपये 20 लाख बनेगा जी। ये भारत सरकार ने देना होता है जी। भारत सरकार, इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को लेटर दी हुई है लिख के भी आप इसका जो है कॉस्ट ट्रीटमेंट दिलवाएं। नियरेस्ट स्टेट जो हमारी पंजाब है उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल रही हैं ऑलरेडी, उन्होंने कॉस्ट ट्रीटमेंट दिलवाई हुई हैं। तो ये हरियाणा सरकार फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की कमी है
भाई इन्होंने उसको कॉस्ट शीट में नहीं डलवाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए जो अगर सरकार हमारी शर्तें नहीं मानती तो हम शैलर चलाने में असमर्थ हैं जी, हम पैडी नहीं उठाएंगे। तो सरकार अपनी पैडी जहां मर्जी रखे, परचेज करे, जो मर्जी करे। नहीं, सरकार का तो नहीं करेंगे, हमने सरकार का क्यों विरोध करना है जी? सरकार नहीं का जी, इससे कोई लेना देना नहीं। ये इसका कोई- चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम तो अपने मुद्दे रख रहे हैं आगे कि अगर जो चीज हमारे पड़ते में ही नहीं है, कोई हमें दिख रहा है कि सामने मतलब कोई वाइबिलिटी नहीं है बिजनेस की, तो हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन जो कंडीशंस दिख रही हैं, उन कंडीशंस में राइस मिल चलाना एक किस्म से बिल्कुल नामुमकिन है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया था, सबसे पहले तो स्पेस की दिक्कत है। जो काम पिछले सीजन का 31 मार्च 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो आज भी पेंडिंग है। लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन जो चावल है अभी भी राइस मिलर्स द्वारा देना पेंडिंग है, क्योंकि सरकार द्वारा पर्याप्त जगह नहीं दी गई। 2.5 लाख मैट्रिक टन तो पिछला है। आने वाले सीजन में एक्सपेक्टेड पैडी जो है वो 60 लाख मैट्रिक टन होगी, और लगभग जो पूरे हरियाणा को चावल लगाना होगा वो कम से कम 37 लाख मैट्रिक टन लगवाना है। अभी तो पिछला ही 2.5 लाख मैट्रिक टन पेंडिंग है, और अगले सीजन का 37-38 लाख मैट्रिक टन लगाएंगे कहां पे? सरकार के पास जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। वो अपने शैलरों में जी उसकी कवर करते हैं जी, पॉली कवर लगाते हैं जी, कोई गोडाउन बनाए हुए हैं शैलर वाले ने, गोडाउन में रखते हैं जी। हम बड़े परेशान हैं जी शैलर वाले इस चीज़ से। अब देखो ना, जिन मिलर का चावल एफसीआई में जा लिया 100%, उनको अभी तक ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं दे रहे राइस के। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो ऐसे है जी, जो पैडी है वो एक हरी वेजिटेबल की तरह होती है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को भी होगा, क्योंकि ये बाजरा या वीट या सनफ्लावर या सरसों तो है नहीं जो गोडाउन में रखी जाएगी। पैडी तो 24 आवर के बाद सूखनी चाहिए। अगर मंडी में आज फीलिंग हो जाती है तो नेक्स्ट डे ये दोबारा फड़ पे खुलनी चाहिए या ड्रायर में सूखनी चाहिए। तो अगर राइस मिलर्स ये डिसाइड करते हैं कि एग्रीमेंट नहीं करना है, जिस स्थिति में अगर सरकार या खरीद एजेंसीज बातें नहीं मानती हैं, तो इसका सीधा असर जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी पैडी उठाने के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। ये सिर्फ राइस मिलर्स ही हैं जो इतनी सारी पैडी, लगभग 60 लाख मैट्रिक टन पैडी को संभाल लेते हैं। और स्पेस के साथ साथ जो पिछले सीजन में जो राइस मिलर्स के साथ जो जाती हुई है, वो ये है कि अमूमन जब भी हम उनके पिछले सालों में चावल सप्लाई करते थे तो हमारे स्टेशंस के नज़दीकी गोदामों में चावल लगाने की जगह मिल जाती थी, या 8-10 किलोमीटर की रेंज में। लेकिन अब तो सरकार ये है, सरकार कह लो या खरीद एजेंसीज कह लो, वो कोई 60 किलोमीटर पे गोदाम की जगह दे रहे हैं, कोई 80 किलोमीटर पे, कोई 100 किलोमीटर पे। और कई राइस मिलर्स को तो ये भी बोला गया है कि आप आउट ऑफ स्टेट जाके चावल लगा दीजिए। और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि सरकार हमसे लिखवा के ले रही है कि हम कोई किराया उनसे क्लेम नहीं करेंगे। मतलब सरकार हमें कोई किराया नहीं देना चाहती। हमारे से, अगर मैं साहा में बैठा हूं या नारायणगढ़ में बैठा हूं,
हमसे कहा जा रहा है कि आप पानीपत जाके माल लगाओ या मुरादाबाद जाके माल लगाओ, चावल लगाओ गोदाम में, लेकिन उसका किराया भी आपको नहीं मिलेगा। ये तो एक ब्लैकमेलिंग हुई, क्योंकि हम लोग पिछले साल एग्रीमेंट कर चुके हैं, एग्रीमेंट की शर्तों से हम बाध्य हैं और सभी राइस मिलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एफडीआई जमा करवाई हुई है सरकारी खरीद एजेंसियों के पास। अब वो सारा कुछ तो हमने अपने शेलर तो गिरवी रखे हुए एजेंसियों के पास, अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेशन में जाके चावल लगवाए। अब तो मजबूरी है, लेकिन अगले साल हम कोई किसी मजबूरी में नहीं आना चाहते। हम तो बिल्कुल एकदम हम काम करना चाहते हैं बिना मजबूरी के। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें सहयोग दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले 20-25 सालों से जो मिलिंग चार्जेस है, जो जॉब वर्क के जो हमें पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो 10 रुपए प्रति क्विंटल है। अब 20 सालों से क्या किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, बिजली के बिल, तनख्वाहें, मेंटेनेंस चार्जेस, पेट्रोल डीजल की सब चीजें कहां से कहां पहुंच गई हैं। लेकिन एक मिलर के लिए 20 साल से ऊपर हो गया है कि मिलिंग चार्जेस सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल ही दे रहे हैं। अब हम इस कंडीशन में काम करने में असमर्थ हैं, हमसे और नहीं सहा जाता। छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में सरकार द्वारा 120 रुपए प्रति क्विंटल मिलिंग चार्जेस दिया जा रहा है। जब छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में दिया जा सकता है, तो हम हरियाणा वालों से क्यों भेदभाव? हरियाणा तो हरित क्रांति के लिए जाना चाहता है, हरियाणा पंजाब, और अभी से भेदभाव हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें काम करना है, हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दो। और तीसरी बात कि जो पैडी आती है, जो सरकारी खरीद एजेंसियां हमें पैडी देते हैं, उसके एवज में हमें 67%, 67% चावल देना होता है। यानी जो यील्ड है, सरकार की डिमांड ये है कि मैं 100 किलो आपको पैडी दूंगा, आप मुझे 67 किलो चावल वापस उसको दीजिए। ये कंडीशंस तब बनी थी जब पैडी के धान के बीजों की जो किस्म थी वो दूसरी थी। अब पिछले कई सालों से हाइब्रिड बीज आ गए हैं, उनका उतना यील्ड निकलता ही नहीं है। और ऊपर से अब सारी जो हार्वेस्टिंग है, जो जीरी की कटाई है, वो बड़ी बड़ी मशीनों, कंबाइन मशीन से हो रही है, जिनके कारण टुकड़ा भी हो रहा है। हाइब्रिड पैडी के कारण यील्ड जो है 60 से 62% ही निकल पाता है। तो हमारी सरकार से यह भी निवेदन है कि जो अब आगामी सीजन में जो पॉलिसी आए, उसके अंदर यील्ड की परसेंटेज कम से कम 62% दे हमें। और चौथी चीज, जो ब्रोकन राइस है, सरकार या खरीद एजेंसियों की जो कंडीशन है ब्रोकन राइस की, वो ये कहते हैं कि जो चावल आप हमें सप्लाई करेंगे, उसके अंदर ब्रोकन राइस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 25% होनी चाहिए। लेकिन हम जब चावल की कुटाई करते हैं, मिलिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं अपने शेलर्स में और राइस मिल्स में, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकन है वो 35 से 40% हो रहा है। तो हमारी ये भी एक सरकार से निवेदन है, खरीद एजेंसियों से निवेदन है कि जो ब्रोकन राइस है उसकी परसेंटेज 25% से बढ़ाकर 35% की जाए। एक जैसे कि पिछले सालों में भी नॉन स्पेस सर्टिफिकेट इशू करती है सरकार, अब के वो सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर रही है। अगर वो होल्डिंग चार्जेस और काट रहे हैं, अगर वो सर्टिफिकेट हमें दे दें तो हमारा होल्डिंग चार्ज बचेगा। जब जगह सरकार के पास नहीं है, सर्टिफिकेट वो इशू नहीं करना चाहते। और जबकि चावल के फ्राइट का जो है एफसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, एग्रीमेंट में, पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 0 किलोमीटर से बाद आपको किराया मिलेगा, लेकिन स्टेट एजेंसियां धक्का कर रही हैं। और क्वेश्चंस किसी के? नहीं, सारे हरियाणा में है जी, सारा पंजाब भी है जी। इधर ज्यादा है क्योंकि इधर ये सारा सीएमआर का काम है इन तीनों जिलों में। एक्चुअली आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं सोच ही रहा था कि किसी ने ये सवाल पूछा क्यों नहीं अभी तक।
कारण क्या है, जो उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर्स हैं, इनका मेनली काम ही CMR का है, जो सरकारी पैडी की मिलिंग करना। जो दूसरे रीजन के जो राइस मिलर्स हैं, वो और भी बारीक राइस का, बासमती का, दूसरी किस्मों के चावल का प्राइवेट काम भी करते हैं। हमारा तो सिर्फ रोजी रोटी ही यही है। सर बहुत अच्छा सवाल। हम अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्टेशन से, जैसे नारायणगढ़ स्टेशन, साह स्टेशन, मुलाना, यमुनानगर, बिलासपुर, सब स्थानीय एसोसिएशंस ने अपने अपने स्टेशन से अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे SDM साहब हो गए वहां के या DC साहब हो गए, उनको ये सारा मेमोरेंडम दे चुके हैं। काफी बार उनसे मीटिंग्स भी हो गई हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ। 6-8 को एक मीटिंग हुई थी अपनी हमारी CM साहब से। वहाँ हमने एजेंडा भी दिया सांस सैनी साहब को। उसके बाद असीम गोयल राज्य मंत्री ट्रांसपोर्ट जो हैं, उनकी कोठी पे मैडम आसमा बराड़ और डायरेक्टर फूड सप्लाई और JCFA, उनकी मीटिंग मेरे साथ हुई। उन्होंने मेरे से सारी फाइल के पेपर लिए। वो कहते हैं भी ये सारे कागज पैसे जो हैं आपके बनते हैं, हम आपको देंगे। उन्होंने सारी फोटोकॉपी भी ली, हर कागज भी लिया, वहाँ एग्री करे। उसके बाद फिर वही ठंडे बस्ते में है सब कुछ। उसमें यही है जी, एक तो ड्राइज वाली है और टोटल तो कैलकुलेशन ही जी हमने किया, क्योंकि ये तो सारे हरियाणा के ही आना है जितने भी है। भी 25 करोड़ के करीब 25 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड अमाउंट है जी, जो हमारे उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स का पेंडिंग है पिछला। हाँ जी, लगभग। और ये पैसा सारा सर सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है, स्टेट पे कोई भार नहीं है इसका। लेकिन वो तो देने के लिए तैयार हैं, ये नहीं मानते। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट लिखत पढ़त नहीं कर रहा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।